दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। भारतीय वायुसेना अब तक के सबसे खतरनाक इजरायली मिसाइल का मेगा ऑर्डर देने जा रही है, जिसमें सैकड़ों विंड डीमन क्रूज मिसाइल और आइस ब्रेकर स्टेल्थ मिसाइल शामिल है, जो कि 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को सिर्फ एक शॉट में खत्म कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस डील की पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने अपनी नई विंड डीमन मिसाइल को 2014 के फ्रानब्रो एयर शो में पेश किया था, जो एक नई पीढ़ी की एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह बहुत ही कम लागत में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय वायुसेना अब सैकड़ों विंड डीमन टैक्टिकल लाइट क्रूज मिसाइल खरीदने की प्लानिंग कर रही है, और साथ ही वे अपने रैम्पेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के स्टॉक को भी बढ़ाने जा रही है। दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस रैम्पेज मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया था, और इसी सफलता के बाद आईएएफ को दो और एडवांस मिसाइल सिस्टम के ऑफर मिले हैं, जिसमें विंड डीमन भी शामिल है। यह मिसाइल इतनी एडवांस है कि इसकी रेंज 180 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और आईएएफ इन मिसाइल्स का इवेल्युएशन अपनी फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन के लिए कर रही है। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईएएफ इन रैम्पेज मिसाइल को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही बनाने पर विचार कर रही है, जो कि हमारे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नया आयाम देगा। दोस्तों यह डील सिर्फ हथियारों की खरीदारी नहीं है, बल्कि आईएएफ की डीप स्ट्राइक मिशंस एडवर्सरीज को डेटर करने और रीजनल एयर सुपेरिटी मेंटेन करने की क्षमता को बढ़ाने का मामला है। दोस्तों बात करते हैं आइस ब्रेकर मिसाइल की, जो कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की मास्टरपीस है। और यह एक एआई इनेबल्ड लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ 400 किलो वेट में इतनी पावर पैक करती है कि हेवली डिफेंडेड टारगेट्स जैसे कि एयर बेसिस, रेडार इंस्टॉलेशंस और मिसाइल सीलोज को एक ही शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये आइस ब्रेकर मिसाइल्स इतनी वर्सटाइल है कि इसे ना सिर्फ राफेल और मिग 29 के जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर और आने वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकता है, जो कि आईएएफ की टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों हाल ही में इंडियन ट्राई सर्विसेज डेलीगेशन ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स का विजिट किया था, जो कि साफ इशारा है कि यह डील सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर होने वाली है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, तो फिर हम इजरायली मिसाइल्स पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं, और फिर से इंपोर्ट्स क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हम कुछ सालों में इन मिसाइल्स को भारत में डेवलप नहीं कर सकते, जबकि डीआरडीओ के पास इन्हें आसानी से बनाने की कैपेबिलिटीज़ है। तो क्यों हम फॉरेन सिस्टम का इंपोर्ट करना बंद नहीं करते? और क्या हमारी सेल्फ रिलायंट डिफेंस के सपने के लिए बड़ा झटका नहीं है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत को फॉरेन मिसाइल पर डिपेंड करना चाहिए या फिर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही डिफेंस अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।